शहीद आज़म भगत सिंह, आज़ादी की ज्वाला। ये कहानी है उस नौजवान की जिसने अंग्रेज़ों की गोलियों से नहीं, अपने विचारों से ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। नाम था भगत सिंह, जिसका एक ही सपना था, इंकलाब जिंदाबाद। छोटा भगत खेत में अपने पिता के साथ दूर क्रांतिकारियों की फांसी देखी थी। 1907 पंजाब का बंगा गांव। जब भगत सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। हजारों निर्दोष भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से छलनी कर दिया। भगत के हाथ में मिट्टी आई उसी जगह की जहां भारतीयों का खून बहा था। उन्होंने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और कहा, मैं बदला लूंगा अपने देश के लिए। नौजवान भगत सिंह किताब पढ़ते थे, अखबार में समाचार काटते थे, राजगुरु और सुखदेव के साथ चर्चा करते थे। बड़ा होकर भगत सिंह ने बंदूक से पहले कलम उठाई। उन्होंने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। वे सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, विचारों की आज़ादी चाहते थे, जहां डर न हो, जहां सोचने की आज़ादी हो। 1928 में लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने कसम खाई, सैंडर्स की मौत लाजपत राय की मौत का बदला होगी। और फिर लाहौर में उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी। पूरा देश गरज उठा, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। संसद भवन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंका, धुएं में तिरंगा झंडा दिखाई देता है। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, पर वो किसी को मारने नहीं आए थे। उन्होंने खुद कहा, हमने बम इसलिए फेंका ताकि बहरे कान सुन सकें। इसके बाद दोनों ने खुद को गिरफ्तार करा दिया, क्योंकि वो भागना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी आवाज़ अदालत और अखबारों तक पहुंचे। जेल में भगत सिंह ने किताबें पढ़ी, लेख लिखे और भूख हड़ताल कर जेल के अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने लिखा, मैं मरना नहीं चाहता, पर अगर मेरा मरना इस देश को जगा सके तो मैं तैयार हूँ। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, पर वो मुस्कुराते हुए बोले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भगत सिंह मर नहीं गए, वो हर उस दिल में जिंदा हैं जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है। जब भी जुल्म के खिलाफ कोई कदम उठता है, वहां भगत सिंह का नाम गूंजता है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के अमर विचार, इंकलाब जिंदाबाद। क्रांति मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। रक्त से क्रांति की खेती होती है। देशभक्ति कोई अपराध नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। मैं एक मनुष्य हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है वो मुझसे अछूता नहीं। भगत सिंह से हमें क्या सीखना चाहिए? ये सवाल सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के हर युवा के लिए एक संदेश है। भगत सिंह ने अपनी 23 साल की छोटी सी जिंदगी में वो कर दिखाया जो कई लोग पूरी उम्र में नहीं कर पाते। देश प्रेम बिना स्वार्थ के होना चाहिए। भगत सिंह ने कभी किसी पद, पैसे या नाम के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने कहा था, मैं इस देश की आज़ादी के लिए लड़ता हूँ, न कि अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए। सच्चा देश प्रेम वही है जो किसी लालच से नहीं, दिल से हो। विचारों की ताकत सबसे बड़ी होती है। भगत सिंह ने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। उन्होंने बंदूक भी उठाई, लेकिन उससे पहले किताबें पढ़ीं, ताकि अपनी लड़ाई को समझदारी से लड़ा जा सके। अगर सोच साफ है तो हर बदलाव संभव है। डर पर विजय ही असली आज़ादी है। फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए भी उन्होंने मुस्कुराया, क्योंकि वो जानते थे मौत इंसान को नहीं, डर को हराती है। जो अपने डर से जीत गया वही जीवन में सफल होता है। युवाओं में बदलाव की शक्ति होती है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने अपना बलिदान दिया। उन्होंने दिखाया कि उम्र नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर युवा ठान ले तो पूरा देश बदल सकता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कर्तव्य है। उन्होंने कहा था, जो अन्याय देखकर चुप रहता है वो भी उतना ही दोषी है जितना अन्यायी। गलत के खिलाफ बोलना भी देशभक्ति है। शिक्षा से समाज को जगाया जा सकता है। जेल में भी भगत सिंह ने पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने वाई आई एम एन एथियस्ट जैसी गहरी सोच वाली किताब लिखी। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, समाज को जगाने का साधन है। धर्म से ऊपर इंसानियत होती है। भगत सिंह ने कहा था, मुझे किसी धर्म से नहीं, इंसानियत से प्रेम है। इंसान को उसके कर्म से पहचानो, उसकी जात या धर्म से नहीं। कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीखो। फांसी की रात भगत सिंह हंसते हुए बोले, वे मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अपने संकल्प और मुस्कान को कभी मत छोड़ो। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो। भगत सिंह ने कहा,
जीवन का असली मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य में है। लंबा जीवन नहीं, महत्वपूर्ण जीवन जीना चाहिए। देश के लिए कुछ करना हर नागरिक का धर्म है। भगत सिंह ने हमें सिखाया, देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, बल्कि हर नागरिक की जागरूकता से बनता है। अपने काम, ईमानदारी और सच्चाई से भी देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह हमें ये सिखाते हैं कि आज़ादी सिर्फ आज़ाद देश में रहने से नहीं मिलती, बल्कि आज़ाद सोच से मिलती है। अगर भगत सिंह की कहानी ने आपका दिल छू लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, देशभक्ति फैलाने के लिए शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।